सारी दुनिया रे सारी दुनिया, ओ सारी दुनिया रे सारी दुनिया, सारी दुनिया रे सारी दुनिया, ओ सारी दुनिया रे सारी दुनिया। मेरे सतगुरु सावरिया मोह लई सारी दुनिया, मेरे सच्चे गुरु जी ने के मोही ली सारी दुनिया। मेरे सतगुरु सावरिया मोह लई सारी दुनिया, अरे मेरे मोह लई सारी दुनिया, मोह लई सारी दुनिया, मोह लई सारी दुनिया। मेरे गुरु जी पे लौटा न डोरी, और बिन लोटा बिन डोर पिला दी सारी दुनिया। हमारे गुरुजी की ऐसी कृपा कि बिना लोटा बिना डोरी के आप सब भक्तों को पिला पिला कर भेजते हैं। क्या? राम नाम का प्याला। बिना पेन बिना कागज के आपको पढ़ा देते हैं, बिना सूप और बिना छलनी के आपको छान देते हैं, और बिना फोन और बिना नंबर के आपको बुला लेते हैं। ऐसे मेरे गुरु की कृपा। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। तो गुरुदेव श्री वेद व्यास जी महाराज ने भागवत कथा लिखी 18,000 श्लोक 12 स्कंद, और भागवत कथा में लिखा रामचरितमानस भी बोलती है कि मोह निशा जग सोवनिहारा, मोह निशा जग सोवनिहारा, मोह निशा जग सोवनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, मोह निशा जग सोवनिहारा, देखत स्वप्न अनेक प्रकार। मोह निशा जग सोवनिहारा। इस संसार में कुछ भी नहीं है। क्या है? सपना। भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब। सपना में गुलाब जामुन खावे और उसको आनंद आ रहे, दो दो चाचार रख दे पत्तल में, और अगर सपना टूट जाए तो मिट्टो मुंडो होवे नहीं होवे, कदी हो जातो। ऐसे ही संसार एक सपना है। मोह निशा जग सोवनिहारा, और देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। जैसे सपने की संपत्ति अपनी नहीं होती है और सपने की चीज अपनी नहीं होती है, ऐसे ही संसार की चीज अपनी नरई सोचनी की। जो मारो है मारो, जो अपन खानी के मारो मारो वो अपनो नहीं होवे। पड़ोसी देख लो
रिश्तेदार देख लो जिनके ज्यादा लाड़ लड़ावे नहीं बनी बेटो देख लो नरी माँ को नाना बेटा पे गणा जाग ला के नानो नानो रहनी पाची पाची को साल लाड़ लड़ावे उनका बेचारा मोटा बेटा तो शुरू से अलग कर दे और नाना बेटा ऐसा लाड़ लड़ावे और नानो ही नहीं फिर एड में कहीं खेगो हिट जा खेवे वो सा हिट जा थारे जमे जा फिर कहाँ गयो मारो देखई स्वप्न अनेक प्रकारा और मोह निशा जगत सोवनिहारा। हम सब मोह की इस रात में सो रहे हैं और क्या देख रहे हैं सपना। और जब जिस दिन ये सपना टूटेगा उस दिन सबको छोड़ करके आया है सो जाएगा ए जी राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधे जात जंजीर। कथा सुने कथा में महाराज खेवे के या करनी वा करनी कथा में खे महाराज के माता पिता की सेवा करनी। और आजकल की बताऊं नयो मकान बनायो आओ बिल्डिंग बनाई और बाहर कहीं लिखाड़ियो मात्र पितृ कृपा कहीं लिखाड़ियो मात्र पितृ कृपा। और भावना आया गांव में बाग वज्जी में जो बला के ले गया बोलो चलो नहीं मारी टापरी में भी कहीं खेवे क्यों नहीं किया गया भाई मने भर के मेड़ी बना लीजिए चलो क्यों किया गया चलो तक हमारी टापरी में भी बताबो छा कि हमारे भी मकान है। अब भावना भी जावे लारे लार और जाता ही के भावना देखेगा कि मात्र कृपा मात्र पितृ कृपा। और अंदर जागा कौन कौन रेण में कोई नहीं रे बस मुंह और मारे घर वाली 2 बालक। अच्छा 4 ही रोहा मगन है उन भावना से बात करे मगन ने 4 ही बात बराबर है। अब के मोटरसाइकिल भी ले ली और छोरा छोरी नहीं मानिया जो भैंस भी लेवा को मन कर रिया। भावना छई पीबा की तैयारी करे यू पूछे कि माता पिता कहाँ रे भी अपने जूनागढ़ नहीं रहे दो कहाँ रे के जूनागढ़ में। अच्छा जूनागढ़ ने माता पिता रे हाँ तो भी यहाँ क्यों नहीं रहे ए माँ क्या नहीं नाना की मम्मी के रो के कहीं बने नहीं दोई के। अब दोई के नहीं बने जैसे माता पिता जूनागढ़ में छोड़ दिया और कहीं लिख रहा क्यों मकान पे मात्र पितृ कृपा। भावना ने ऊंचा से कप फेंक कर की के हटा हट यहाँ से तेरे घर की चाय नहीं पी सकता मैं। जो माता पिता को दूसरे मकान में रह के और नई बिल्डिंग बना के उसमें खुश रहना चाहता है वो बहुत कामचोर है और बहुत नीच आदमी है। उसके घर की चाय का पानी पीना भी हराम के बराबर है। अगर हमारी बात अच्छी लगी हो तो नहीं बजाएगी पर क्यों बजावे नहीं बजावे क्योंकि उन्हीं पुचाड़ वाली का पुचाड़ लेवे जन का पहली पूंछ कट गई नहीं भी पहली कूदे बिचारी। खैर वैसा हमारी देवरी मंदिर में तो सब साथ ही रह रहा यहाँ तो नाड़ा ही नहीं करे माता पिता। 80 बवा देवरी मंदिर की कैसी सेवा करे सास ससुर की कि 1 मिनट तक उड़ा नदने तक हाथ नहीं जा पाता बजा तो 2 तालियां। और अगर कहीं की भूल से नहीं भी करती होगा तो कथा सुन के भी जरूर करेगी। यही तो कथा है और कहीं है असली कथा तो यही है। अब असली कथा आपको नहीं सुनाएंगे नकली सुनाएंगे तो आप मगन होगे। असली सुनाओगे तो मन में थोड़ी देर दुख हो जाएगा पर याद तो रहेगी कि हाँ। और फिर शब्द की चोट तो सी रहे कि मारे लागी शब्द की चोट घायल कर दी रे। शब्द की चोट जब लगती है जब ही आदमी घायल होता है। तो आप कथा के माध्यम से आपको कुछ देना चाहते हैं बड़े प्रेम से भाव से। सूत जी महाराज कहते हैं कि ये कथा निर्गताम गेहा दुहंती निशिगाम पथि सर्पो दशक पता स्पष्टम कृपणा काल चेदितः। सुखदेव जी महाराज संत थे और भगवान की भक्ति करने के लिए वन में गए। व्यास जी महाराज ने उनको बुलाया। बड़ी मुश्किल से समाधि खुली और व्यास जी महाराज ने उनको परीक्षा लेने के लिए जनक जी महाराज के पास भेज दिया।
जनक जी महाराज के पास भेजा और जनक जी महाराज ने उनकी परीक्षा में पास देख करके और व्यास जी को संदेश भेज दिया कि तुम्हारे बेटे ने काम क्रोध को जीत लिया है, तुम्हारा बेटा बहुत गुणी गुणवान संत बन गया। व्यास जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। और अब हम कौरव पांडव की कथा में पहुंचते हैं। महाभारत की कथा। महाभारत में कौरव 100 भाई थे, पांडव 5 भाई थे। कौरव पांडव के बीच में भगवान समझौता कराने के लिए आए। भगवान ने कहा कि ऐसा करो, थोड़ी बहुत जगह, थोड़ा बहुत राज पांडवों को दे दो। कौरवों से कहा तो कौरवों ने कहा कि देखो कन्हैया, आप राज की बात करते हो ना, तो एक सुई की नोक के बराबर भी हम पांडवों को नहीं दे सकते, इनका कोई अधिकार नहीं है। कन्हैया जी ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि देखो कौरवों, इतना सा दे दो जितना किसी दानी को दान में देते हैं ना, कोई मांगने वाला आ जाए याचक, उसको भी तो देते हैं, इतना सा दे दो। पर कौरवों ने साफ मना कर। कौरवों को विदेश भेज दिया गया, वनवास दे दिया गया। अंत में कन्हैया जी ने कौरवों से कहा कि आप नहीं दे रहे हो, ये लेना चाहते हैं तो लड़ाई तो पक्की। एक देना नहीं चाहता है और दूसरा लेना चाहता है तो लड़ाई पक्की। और अगर एक देना चाहे और दूसरा नहीं लेना चाहे तो लड़ाई बनी नहीं हो। लेकिन एक लेना चाहे और दूसरा देना नहीं चाहे तो लड़ाई पक्की, लड़ाई होगी। अब तुम बताओ, कौरवों से कहा कि अब तुम बताओ तुम किसे चाहते हो। पांडवों से कहा कि तुम बताना, पर पहले कौरवों से पूछ लेते हैं, क्योंकि कल से ये यूं नहीं कहे कि हमसे पहले नहीं पूछा। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, सेना चाहिए या फिर मुझे चाहिए? या तो सेना ले लो और या फिर मुझे मांग लो। कौरवों ने सोचा कि तुम्हें क्या करेंगे, सेना रहेगी तो कम से कम युद्ध तो करेगी, लड़ाई में तो सेना काम आती है। इसलिए कौरवों ने कहा कि मुझे सेना चाहिए। दुर्योधन से कहा कन्हैया जी ने कि एक बार फिर सोच लो। बोले हाँ, हमने सोच लिया, हमें सेना चाहिए, सेना प्रिय है। पांडवों से कहा कि तुम्हें, बोले अब सेना उनको दे दी तो हमारे लिए तो आप ही खूब हो। कौरवों की तरफ रह गई 21 अक्षौणी सेना और पांडवों की तरफ रह गए बांके बिहारी। बांके बिहारी जी पांडवों की तरफ रहे और युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। अब पांडवों का काम क्या था? भगवान कृष्ण की सेवा करना, सुमिरन करना। और गाते थे कि बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं चोट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं चोट जाए ना दामन तुम्हारा। रास्ते से
रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, ओ तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों में मुझको बुलाती है दुनिया, ओ इशारों में मुझको बुलाती है दुनिया। हरगिज न देखूं मैं, हरगिज न देखूं मैं दुनिया का इशारा, कहीं टूट जाए दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की जो दुनिया में आया, ओ बड़ी भूल की जो दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो दुनिया में आया, ओ बड़ी भूल की जो दुनिया में आया, मूल भी खोया मैंने ब्याज गमाया, ओ मूल भी खोया मैंने ब्याज गमाया। दुनिया में मुझको ना, दुनिया में मुझको ना भेजो दोबारा, दुनिया में मुझको ना भेजो दोबारा, टूट जाए दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की जो दुनिया में आया, मूड भी खोया मैंने ब्याज गवा। मूड तो खत्म हुआ जो हुआ, पर ब्याज भी खा गए हम, इतने काम चोर। और दुनिया क्या करती है, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों में मुझको बुलाती है दुनिया। क्या करती है दुनिया, कोई कोई अगर नामदाम ले लेनी और बेचारों उनकी धुन में मस्त रहे, तो आसपास का लोग कहीं कहेगा आओ भगत जी, क्यों कहवे जाना, समझा आप क्यों कहवे भी उनकी इज्जत के ऊपर, क्योंकि पहली कहीं लाख गलती इंसान कर ले और बाद में अगर संभल जाए ना, तो दुनिया उसे संभलने नहीं देती। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया और इशारों में मुझको बुलाती है दुनिया। कहीं कहीं मैंने एक दो जगह व्रत बताया, मैंने कि तू शनिवार का व्रत कर ले और भगवान चाह तो नैया पार हो जाए। बेचारो गरीब 4 व्रत में आगे हमारे गणे गुरुजी फावड़ा में गया था नहीं,
जो भी नहीं मानिया कहीं की कर भाई कि कहीं नहीं की पर कहीं तो बरत बड़ू लिया तो चलता ही रहे। तो मैंने फिर तने कहीं करियो क्या मने यूं की कि दादा मुंह हाथ नहीं लगाऊं शिकर थारी बात रे जागी मैं मुंडो फाड़ दूं थारी बात रे जागी नहीं। अब गुरुजी तो कहीं कुआं मैंने हाथ लगायो ही नहीं पर तू असी करके नहीं माने नहीं तो मैंने तो मुंडो फाड़ दियो अब तू खूड़ दे और थारो भी काम होगी और मारो भी काम होगी। इशारों में मुझको बुलाती है दुनिया। आजे आजे भगत जी बेटा रे चला नहीं कहाँ मैंने छोड़ दिया सो काम दाम यार। अरे छोड़ तो दियो पर चलो। इशारों में मुझको बुलाती है दुनिया पर न हरगिज में देखूं कदे पूरी पड़े न हरगिज में देखूं दुनिया का इशारा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मैं दुनिया का इशारा नहीं देखूं और कोई मुझे बुलाए तो मैं उनकी बात नहीं मानूं तब जाकर के आप स्वीकार कर लेना। ऐसे ही पांडवों ने कहा भगवान से। दुर्योधन ने एक बड़ी सुंदर कथा याद आ गई। दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लाख जतन किए। जतन इतने किए कि कम पांडवों का सफाया कर दे, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई और बालन बांका कर सके ईश्वर जाको। अगर आपको किसी का भरोसा है, आप किसी पर भरोसा करते हैं, या मिंग कहीं की आ रही है, अगर आप भरोसा करते हैं तो जरूर आपकी इच्छा पूरी होती है। भरोसा होना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोई अनहोनी होती नहीं होनी हो सो हो। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोई और अनहोनी होती नहीं होनी हो सो होई। महाराज पांडवों के को मारने के लिए आपने गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम सुना? अश्वत्थामा। क्या नाम था? महाराज पांडवों की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा को भेज दिया और कहा कि जाओ तुम पांडवों को मार करके आ जाओ। महाराज पांडव को मारने के लिए अश्वत्थामा जाता है और भगवान को पता लग जाता है ये बात कि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए आया है। तो भगवान क्या करते हैं, जहां पर पांडव सोए थे वहां से पांडवों को उठा देते हैं और दूसरी जगह पर सुला देते हैं और खुद भगवान जाग करके और उनकी रक्षा करते हैं। भगवान ने जागकर रक्षा करी। अर्जुन भीम नकुल सहदेव पांचों पांडव खूंटी तान के सो रहे थे। भगवान ने कहा उठो उठो उठो, अर्जुन जागे क्या है, क्यों नींद में परेशान कर रहे हो? तो महाराज पांडव ने जब जागे ना तो नींद से जागते ही अर्जुन ने कहा कि क्यों परेशान कर रहे हो, नींद से क्यों जगा रहे हो? तो भगवान ने कहा कि थोड़ा जाग कर सोया करो, कहीं रात में कोई संकट नहीं आ जाए, कहीं कोई मार नहीं दे। तो अर्जुन ने कहा कि सोने दो। क्यों?
बोले जिसकी रखवाली तुम कर रहे हो उसे भला जागने की कहाँ जरूरत है। सही कहा, जिसकी भगवान धनुषधारी गांडीव धनुष वाले कृष्ण कन्हैया जी रखवाली करते हो उसे जागने की क्या जरूरत है। ऐसे ही तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोई और अनहोनी होती नहीं होनी हो सो। पांडव के पुत्रों को पांडवों को मारने के लिए भेजा और पांडव नहीं मिले, पांडवों के पुत्र मिल गए और अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को मार दिया। 5 पुत्रों को मार करके दुर्योधन के पास आया और कहने लगा कि मैंने पांडवों को खत्म कर दिया। दुर्योधन ने कहा कैसे? बोले ऐसे, मेरे हाथों से सबकी खोपड़ी दबा करके सबकी खोपड़ी पिचका दी, सब मर गए। दुर्योधन ने कहा तुमने गलत कर दिया अश्वत्थामा, मेरी दुश्मनी पांडवों से थी, पांडवों के पुत्रों से नहीं थी। तुमने तो पांडवों के पुत्र को मारा, क्योंकि पांडव इतने कमजोर भी नहीं कि तुम्हारे हाथ से उनकी खोपड़ी डिब्बे की तरह चिपक जाए, इतने कमजोर नहीं। अरे तुमने तो घोर अनर्थ कर दिया, तुमने तो द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया। अब द्रौपदी को जब पता चला तो द्रौपदी रोने लगी। 5 पांडव अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं और कन्हैया जी खड़े खड़े देख रहे हैं। कन्हैया जी द्रौपदी से कहते हैं कि द्रौपदी तुम्हारे पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा है, अब तुम बताओ अश्वत्थामा को कौन सी सजा दे, इसे मारें या छोड़ें? तो द्रौपदी ने रोते हुए भाव से कन्हैया जी से कहा कि कन्हैया मेरे पुत्र मर गए, मरने के बाद वो तो वापस आ ही नहीं सकते, पर अगर मैंने इसे मरवा दिया तो गुरु माता के एक ही लाल है, वो क्या कहेगी। इसलिए द्रौपदी ने मना कर दिया कि कन्हैया इसको छोड़ दो। और आज भी अश्वत्थामा जीवित है। भगवान ने उसे श्राप दिया कि जा द्रौपदी ने तुझे बचा लिया ना तो तुझे कोई नहीं मारेगा। और उसी दिन से महाभारत की कथा से अश्वत्थामा आज भी जीवित है और उसके शरीर से बदबू आती है, जंगल में रहता है, खा पी नहीं सकता है और मरता भी नहीं, अमर है। और कब मरेगा बताएं? जब कलयुग में घोर कलयुग आ जाएगा और भगवान कल्कि का अवतार होगा तो कल्कि भगवान अश्वत्थामा को मारने के लिए धरती पर आएंगे। आज भी अश्वत्थामा जीवित है। द्रौपदी की इस बात को सुनकर के कन्हैया जी बड़े सुखी हुए और कहा कि आहा द्रौपदी कितनी सुंदर बात कही, कितनी दया है तुम्हारे मन में, तुम कितनी दयावान हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम कृष्णा। अपन सब कहते हैं ना कृष्णा, कृष्णा नाम भगवान का नहीं है, भगवान का नाम है कृष्ण। और लोग कहते हैं कृष्णा कृष्णा, तो कृष्णा कृष्णा भगवान का नाम नहीं है, भगवान का नाम तो है बस कृष्ण। पर कोई बात नहीं, द्रौपदी भी भगवान की बहन थी मानो तो द्रौपदी कहाँ गई? स्वर्ग में। तो स्वर्ग में अगर द्रौपदी है तो हम भी द्रौपदी का नाम कृष्णा कृष्णा लेंगे तो भी स्वर्ग में ही जाएंगे, पर असली नाम द्रौपदी का है कृष्णा और भगवान का नाम है कृष्ण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ऐसे पांडवों के कुल में आगे चल करके और एक बेटा हुआ अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित जी महाराज अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, और अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदन में फंसकर मारा गया। तो अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। उत्तरा ने बालक परीक्षित को जन्म दिया। यहां देखो आप, उत्तरा के गर्भ में भी अश्वत्थामा ने शस्त्र चला दिया, ब्रह्मास्त्र। तो उत्तरा घबरा गई, शरीर जलने लगा, तो कन्हैया को पुकारने लगी, कन्हैया कन्हैया मेरे प्राणों की रक्षा करो। तो भगवान ने सूक्ष्म शरीर में जाकर के और उत्तरा के गर्भ में बालक परीक्षित की रक्षा करी, प्राण बचाए। भगवान गर्भ में नहीं जाते हैं, पर भगवान जब जरूरत पड़ती है, भक्त पुकारते हैं तो हर चीज में प्रवेश कर जाते हैं।
भगवान जब जाने लगे हस्तिनापुर से, तो सबसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। अपन से पूछे कि क्या चाहिए तो अपन कहीं कहाँ कमाए तो धन दौलत हीरा मोती, पैसा दे दो पैसा। लेकिन द्रौपदी ने क्या कहा? द्रौपदी ने कहा, द्रौपदी तुम्हें क्या चाहिए? तो द्रौपदी ने कहा कि कन्हैया अगर जाना ही चाहते हो और देना ही चाहते हो ना, तो द्रौपदी और कुंती ने क्या वरदान मांगा कि अगर देना ही चाहते हो तो हमें दुख दो। अपन दुख मांगला के, अपन ने तो भगवान से आज तक सुखी सुख मांगा, लेकिन द्रौपदी मांगती है दुख। भगवान ने कहा द्रौपदी से, कुंती से कि तुम्हें क्या चाहिए? बोले मुझे दुख चाहिए। माता कुंती बड़ी विनम्र भाव से कन्हैया से कहती है कि तुम जा रहे हो और अगर देना चाहते हो तो मुझे दो दुख। भगवान ने कहा क्या हुआ, तुम भी कैसी बात करती हो, दुख भी कोई मांगने की चीज है। तो कुंती कहती है कि विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यतस्याद पुनर्भवो दर्शनम। हे गोविंद, मैं दुख इसलिए मांग रही हूं कि दुख आएगा ना तो तुम्हारी याद आएगी, सुख में भी दुख में भी। लेकिन सुख में आदमी भगवान को भूल जाता है और दुख में याद कर लेता है। हम कहते हैं सुख में फूलो मती और दुख में भूलो मती। सुख में लोग भूल जाते हैं और दुख में भूल जाते हैं, यही कारण है। बात एक ही है, सुख में फूलते हैं और दुख में भूलते हैं। कुंती कहती है कि मुझे तो दुख दो, ताकि तुम्हारा नाम, दुख आने से तुम्हारा नाम मेरी जीबान पर बार बार आता रहेगा, तुम्हारी याद बनी रहेगी। राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जप तप भजन सुमिरन होई। कुंती ने मांगा दुख और हनुमान जी ने, जब राम जी ने पूछा कि हनुमान कौन सा समय सही है, तो हनुमान जी ने कहा कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई और जब तब सुमिरन भजन ना। दुख की घड़ी सबसे अच्छी है भगवान, दुख में आपके नाम मुंह पर रहेगा। और कुंती कहती है कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम। सुख किस काम का? जो भगवान मन से निकल जाए, ऐसा सुख किस काम का? और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम। कहते हैं सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। आइए, उत्तरा के गर्भ से बालक परीक्षित का जन्म होता है, धीरे धीरे बालक परीक्षित जी बड़े होते हैं। पांडवों ने विचार किया कि मेरे पुत्र को अच्छे संस्कार दें, तो क्या क्या चीजें बताई कि बेटा समय आने पर हम रहे नहीं रहे, तुम्हें तीन चीज का विशेष ध्यान रखना है कि एक तो गौ ब्राह्मण की रक्षा करनी, दूसरा शरण में अगर कोई आ जाए तो उसे क्षमा कर देना, तीसरा दीनहीन जनों को कभी मत सताना, अहिंसा मत करना, हिंसा मत करना, हिंसा से बचना, अहिंसावादी बनना।